हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स मैं एमए फाइनल हिस्ट्री से डॉक्टर मोनिका गर्ग हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। हमारा जो किताब है वो राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन है और इसका मूल टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती है। पहले के टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा टॉपिक हम लेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण अतीत को आलोकित किया और काठियावाड़ के मोरवी रियासत के कंकारा कस्बे में उनका एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। उनका बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। बचपन से ही उनमें मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया था। अब मूर्ति पूजा में अविश्वास उत्पन्न हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब एक किद्वंती जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने मंदिर में शिव जी की प्रतिमा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को प्रसाद खाते हुए देखा, तभी से उनका मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। 21 वर्ष की आयु में अपने विवाह से बचने के लिए या विवाह बंधनों से बचने के लिए घर से निकल गए और उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया और वैदिक धर्म को सत्य बताया। हिंदी भाषा को अपना उन्होंने माध्यम बनाया। 1857 की क्रांति की असफलता का जो मुख्य कारण माना गया है वह देशी रियासतों का तटस्थ रहना माना गया है। अतः स्वामी जी ने भी इन देशी रजवाड़ों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और इसको जब कार्यक्षेत्र बनाया और कहा जाता है कि इसी दौरान उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और उनको विश्व दे दिया गया, जिससे उनका देहांत हो गया। ये थे हमारा स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के राजनीतिक विश्वास। स्वामी दयानंद का विश्वास था कि धार्मिक सुधारों के अभाव में राष्ट्र और समाज के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक देशवासियों से धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। उन्होंने राष्ट्र और समाज को वेदों के आधार पर ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास किया। उनका नारा था, वेदों के युग में लौटो। लौटो वेदों के युग में। ये हमारा एक जीके का क्वेश्चन हो गया। वह साथ ही उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, समाज की भौतिक स्थिति की बेहतरी के वे पक्ष में थे। स्वामी दयानंद एकेश्वरवादी थे और उनका विश्वास था कि पवित्र जीवन यापन द्वारा ईश्वर में संपूर्ण विश्वास पैदा किया जा सकता है। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन नहीं किया, अपितु उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। ये हमारे स्वामी दयानंद जी का सामाजिक राजनीतिक विचार थे। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में स्वामी दयानंद जी का सामाजिक चिंतन देखेंगे। स्वामी दयानंद जी की यह प्रबल अनुभूति थी कि देश की जनता में और नरेशों की बुद्धिजीवी वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक जागरण लाकर ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। वे समाज सुधार को राजनीतिक चेतना की जागृति और राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे। अब हम देखेंगे सामाजिक चिंतन में उनके क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं। तो पहला पॉइंट था कि व्यक्ति और समाज दोनों को वो एक दूसरे के पूरक मांगते थे। एक दूसरे का पूरक मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पित मानना या एक दूसरे के बिना, एक के बिना दूसरा अधूरा होना। ठीक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, वो मानते थे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही हो सकता है और विकास के संबंध में केवल एक व्यक्ति तक की इसकी धारणा सीमित कर देना भ्रम है।
समाज एक संगठित इकाई है और समान आदर्शों को साथ में लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सामाजिक चिंतन था स्वामी दयानंद जी का, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध। स्वामी जी ने वेदों के सहारे हिंदुओं की जाति हिंदुओं के वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में जिस जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई को पैदा की, उसकी उन्होंने कटु आलोचना की। वे इस पक्ष में थे कि मनुष्यों का वर्ण उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाए। वस्तुतः दयानंद का ये विचार क्रांतिकारी था और इसने जन्म पर आधारित श्रेष्ठता के आधार पर घातक चोट की। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है वेदाध्ययन पर बल। स्वामी जी ने परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ये मानते थे कि परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान वेदों में है और वेदाध्ययन का अधिकार सब मनुष्यों को है। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि समुचित शिक्षा के अभाव में भारतवासी किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते और शिक्षा के लिए उनका मत था कि शिक्षा सभी को प्राप्त करना चाहिए और 18 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा है वह निःशुल्क कर देनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मचर्य को सच्ची शिक्षा की एक अनिवार्य शर्त भी बताया। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद समाज में व्याप्त कुरीतियों और दोषों को मिटाने की चेष्टा उन्होंने की। मूर्ति पूजा को उन्होंने वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध बताया। बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रभावित करके स्वामी जी के शिष्य भी बन गए। इसी तरह स्वामी जी ने नारी की गरिमा का भी समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की भी निंदा की और उन्हें मातृशक्ति के रूप में पूछने पर बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। वे चाहते थे कि 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष का युवक हो जो गर्भाधान करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है यूरोपीय संस्कृति के पक्षधर। वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के आधार पर भारतीय जीवन का पुनरुद्धार करना चाहते थे, किंतु वह साथ ही साथ यूरोपीय संस्कृति के कुछ पक्षों के प्रशंसक भी थे। उनका मानना था कि यूरोपीय लोगों की उन्नति कई कारणों से हुई है, जैसे उनमें बाल विवाह प्रथा नहीं थी, वे लड़कियों या लड़कों को समान शिक्षा देते थे, स्त्रियां अपना पति स्वयं चुनती थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें यूरोपीय संस्कृति से अच्छी लगी। वास्तव में देखा जाए तो स्वामी दयानंद अपने चारों ओर फैले हुए पाखंड को देखकर तिलमिला उठे थे और उन्होंने इसका विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि मेरा कोई नवीन कल्पना या मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसे मानना, मनवाना और जो असत्य है उसको तोड़ना भी जरूरी है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने स्वामी दयानंद के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा की। थैंक यू।